अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ सुमित। हफ्ते का खासतौर से गुरुवार का दिन और एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, और मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल हो रहे हैं, जहां पर शुरुआत में एक तेजी, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से वापस पुल बैक, हरा निशान और बिल्कुल फ्लैट फिर से इंडेक्स कामकाज करता हुआ। लेकिन जो आज का जो टॉप न्यूज़ है या फिर हॉट न्यूज़ है वो है आज की लिस्टिंग, जिसमें टाटा टेक की शानदार लिस्टिंग हुई, गंधार ऑयल की शानदार लिस्टिंग हुई, फेड फीना की सुस्त लिस्टिंग हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के बाद वो भी अब हरे निशान में करीब 5% की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई है फेड फीना में और बाकी दोनों की शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप में 50-50 या फिर 40-60 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा एडवांस क्लाइंट के लिहाज से, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ा पुल बैक आया, लेकिन वहाँ भी रेंज बाउंड ट्रेड आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, दायरे में ही है, 1/4% की बढ़त है। एडवांस क्लाइंट भी 50-50 की तरफ आ चुका है, क्योंकि एकदम से गिरावट आई थी तो थोड़े से एडवांसेस कम हुए थे, लेकिन अब वापस एडवांसेस के अंदर सुधार आया है। 1300-1350 शेयर तेज़ी में और 1500-1550 शेयर जो है बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं ओशो से, अमोल से और प्रदीप से, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हम इनसे बातचीत कर रहे हैं इनके इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर भी। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। सोफा लीड कर रहे हैं अमोल करीब 6% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, लेकिन नेक टू नेक फाइट है ओशो और प्रदीप के बीच में। करीब 5% का रिटर्न ओशो का है और 4.5% रिटर्न प्रदीप का है। तो मोर लेस तीनों का रिटर्न एक ही रेंज के अंदर सो फार आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों की जो टॉप कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमोल की तरफ से वो कॉल दी गई थी वहाँ पर भी, और ओशो की तरफ से वो कॉल दी गई थी। टाटा इन्वेस्टमेंट एक शानदार कॉल जो कि अमोल ने दी थी करीब 4340 रुपये के टारगेट्स के लिए, और सोनाटा सॉफ्टवेयर कल ये कॉल दी गई थी अमोल की तरफ से। बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली, करीब 1350 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी में चलने की राय उन्होंने दी थी। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूँगा, खासतौर से जो मोमेंटम मार्केट ने गैदर किया है पिछले 2 दिनों में, बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी है। तो अमोल, एक इवेंटफुल डे है आज, जहाँ पर लिस्टिंग का एक पहला हिस्सा निकल चुका है, एक्सपायरी का दिन है, MSCI के चेंजेस आ सकते हैं, प्लस एग्जिट पोल्स हैं, ओपेक प्लस की बैठक है, बहुत कुछ है। सो इस तरह की इवेंटफुल डे में कैसे आप ट्रेड कर रहे हो, क्या रणनीति आपकी? जी सुमित जी, नमस्ते। आई थिंक इवेंट से पहले ही मार्केट काफी ज्यादा रैली कर गया, ऐसा चार्ट्स पे दिख रहा है। सो लार्जर टेक्सचर बुलिश है, बट कहीं ना कहीं टेम्पररी एक ओवरबॉट सिचुएशन बन गया है, जो इंट्राडे चार्ट्स में क्लियरली दिख के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक मार्केट वोलाटाइल होगा गोइंग फॉरवर्ड, बट एक रेंज में रहेगा। सो आई थिंक 20,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, और 20,000 जो एक सैक्रोसैंड सपोर्ट लेवल करके काम करेगा। ये लेवल में ही मार्केट रहेगा, बट यस, वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस यहाँ से काफी ब्राइट है। वेराज जो मिड कैप नहीं चले हैं या जो अंडर परफॉर्म किए हैं, अगर ब्रॉडर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो नहीं चले हुए हैं उसमें एक्टिविटी आने के चांसेस काफी ब्राइट है। वहाँ एक्टिविटी आ सकती है जो मिड कैप नहीं चले हैं, उनको लेकर अमोल ने एक राय रखी है। प्रदीप, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? निफ्टी बैंक आज फ्लैट है, सपोर्टिव अभी तक तो नहीं है, लेकिन लग रहा है क्या सेकंड हाफ में थोड़ा सपोर्ट आएगा निफ्टी बैंक से, और निफ्टी आईटी कुछ हद तक सपोर्ट करेगा? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सप्ताह की शुरुआत से ही हम दोनों इंडाइसेस पे पॉजिटिव लेके चल रहे थे। इनफैक्ट 19875 का रेजिस्टेंस क्रॉस होने की भी हमने बात की थी, और इसके बाद 20,222 के ही मेजर टारगेट्स की हम बात कर रहे थे। काफी उसके नजदीक पहुंचे, और थोड़ा मैं अग्री करूंगा अमोल से कि थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन जरूर है निफ्टी के अर्ली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा डिप का वेट करेंगे। हालांकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस जरूर से हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। निफ्टी बैंक यहाँ से मेरे हिसाब से ये जो डिप आई है इसको बाय करने का सही समय है, क्योंकि एक कैचअप रैली जो शुरू हुई है और निफ्टी बैंक में आगे चल के भी एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे 44,700 के क्रॉस होने पे 45,400 तक वो एक्सटेंड हो सकती है, और यहाँ पे 43,900 43,800 का अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इस डिप को जरूर से निफ्टी बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, और ऑन द हायर साइड अच्छी लेवल निफ्टी बैंक में आगे चल के आ सकती है। ओके, ओशो मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेवर है, 10 दिन से लगातार नए हाइस पर कामकाज कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, और जो तेजी है वो अभी थम भी नहीं रही है, अभी भी तेजी में ही बना हुआ है। आप कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सी अभी देखिए मिड कैप में भी देखें तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। ऑल दो अगर देखें तो थोड़ा सा नैरो डाउन होते जा रहा है हायर लेवल्स पर, बट अभी भी अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, बट हमें थोड़ा सा
कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट पिछले तीन दिनों से काफी स्ट्रांग मूवमेंट दिखाया है। तो लाइकली रहेगा कि थोड़ा ब्रीदर देखने को मिले, बिकॉज जैसा सबने बताया कि पैरामीटर्स ओवरबॉट की तरफ दिखा रहा है। सो थोड़ा सा ब्रीदर का चांस है, आज एक्सपायरी भी रहेगी। सो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगा। सो हमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। एंड इंडाइसेस में अगर हम देखें तो अंडरटोन बुलिश है, बट बेटर है कि हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए कि अगर थोड़ा डिप आता है टुवर्ड सपोर्ट जोन, अगर बेंचमार्क इंडेक्स या फिर की इंडाइसेस दिखते हैं, तब हमें बाइंग का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। तो अगर कहीं की सपोर्ट्स के आसपास आए तो आप लॉन्ग साइड पे जाएं। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तो मार्केट में वैसे ही कामकाज कर रही हैं। ओके, अब पोर्टफोलियोज के ऊपर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अमोल के पोर्टफोलियो के साथ, जो कि विनिंग पोर्टफोलियो है। 6% के आसपास का रिटर्न वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन सी टॉप कॉल्स हैं? टाटा केमिकल, जो उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। सोनाटा को वो होल्ड कर रहे हैं। श्रीलंका से वो एग्जिट कर चुके हैं। तो 2 कॉल का स्कोप अमोल के पास बचता है। अमोल, आपकी पहली कॉल। जी, मुझे एक वेरॉक इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल्स 542 के आसपास चल रहा है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 585 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 527। एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट आया था और आई थिंक एक यहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे है। 2 दिन के रैली में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया और सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है। तो यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। ओके, तो वेरॉक इंजीनियरिंग, इसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, जो कि अमोल की तरफ से कॉल आते हुए दिखाई पड़ रही है। 585 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। करीब करीब 527 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय आपको अमोल यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा ओशो का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह के वहाँ पर रिटर्न से करीब करीब 5% का रिटर्न वो भी जनरेट कर रहे हैं। और AIA इंजीनियरिंग यहाँ से प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, शानदार कॉल, प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं, एग्जिट कर गए हैं। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर फैक्ट से 2 कॉल का स्कोप है। तो ओशो, आपकी पहली कॉल। सबसे पहला कॉल मेरा रहेगा किम्स में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें अगर हम देखें, कल काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है काउंटर में एंड आज भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नियर अबाउट 1965 के आसपास करंटली चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाय करें। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है एंड अभी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2070 का टारगेट रहेगा, 2070 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं किम्स में। एंड लोअर एंड पे 1918 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। तो 2070 के टारगेट्स के लिए किम्स को आप खरीदारी में देख सकते हैं। 1918 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। और ओशो को लगता है कि शायद जो मोमेंटम है, जो ब्रेकआउट है, वो थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है स्टॉक के अंदर। तो ये एक और कॉल जो कि ओशो की तरफ से आई है। प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आइए। 4-4.5% रिटर्न वहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो कॉल्स हैं उसमें टाटा पावर से प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, RCA से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मन्नापुरम फाइनेंस को वो होल्ड कर रहे हैं और L&T इन्फोटेक माइंड ट्री को वो होल्ड कर रहे हैं 5800 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो 1 कॉल का स्कोप प्रदीप के पास बचता है। प्रदीप, आपकी इकलौती कॉल। तो मेरी तरफ से ग्रेफाइट इंडिया रहेगी वो कॉल। कल के सेशन में ग्रेफाइट इंडिया में एक बड़ा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे कंफर्म हुआ है। कल के वॉल्यूम जो थे वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 7 गुना वॉल्यूम थे और एक पोजिशनल बेसिस पे भी ये पिक अच्छी लग रही है। 505.85 का करंट रेट है, यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे। 477 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो 580 के टारगेट्स के लिए ग्रेफाइट इंडिया, इसको भी आप देख सकते हैं और करीब 477 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 3 कॉल्स हो चुकी हैं, आगे कॉल्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं, लेकिन आज क्योंकि एक अच्छा दिन तब सभी IPOs के लिए है। फेड बैंक फिनेंशियल, इसकी भी आज लिस्टिंग हुई है और फेड बैंक फिनेंशियल की लिस्टिंग हालांकि हुई तो सुस्त साइड पर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है और लिस्टिंग के में शेयर में अब करीब करीब 4% के आसपास का उछाल है। कंपनी MSME गोल्ड लोन पर ज़्यादा फोकस करती है। क्या है ग्रोथ प्लान्स पे बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के CEO अनिल कोठूरी सर हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। अनिल सर, पहले तो शुभकामनाएं, बढ़िया लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी है और अच्छी लिस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के फिगर्स भी देखने को मिले थे। इस तरह की लिस्टिंग के बाद उम्मीदें भी काफ़ी होती हैं निवेशकों की। आप सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बताइए किस तरह की आप विस्तार योजना आप गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से मान के चल रहे हैं। थैंक यू। ये हम वी आर इन बिजनेस टू एम्पावर इमर्जिंग इंडिया विथ इजी एक्सेस टू लोन्स। हम छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर जो है
उनके लिए हम लोन देते हैं. And पिछले 3 साल we have grown at a compounded rate of 37%. Okay, this was even during when the country was afflicted by COVID and lockdowns and stuff. इसके आगे we will continue to maintain approximately the same trajectory of growth, and with this growth we should also see an increased level of profitability because we've opened many branches, and the AUM per branch will continue to build from here on. That will give us operating leverage. So our growth and profitability should be ahead of our growth of AUM. तो अनिल सर, क्योंकि इस आईपीओ में फ्रेश इशू भी है ओएफएस के साथ साथ, तो जो फंड आपने रेज किया है इसके बाद सीएआर की क्या सिचुएशन रहेगी और गोइंग फॉरवर्ड कैसे इसका आप इस्तेमाल करने वाले हो? हाँ जी, ये जून 30 को हमारा कंपनी का नेटवर्थ टियर 1 कैपिटल जो है दैट वाज अबाउट 1415 करोड़ रुपीस. अब उसके बाद सितंबर का भी प्रॉफिट होगा, एंड वी रेज्ड अबाउट 600 करोड़. So our increase in capital will be approximately about 27%. Okay, so हम क्या करेंगे, ये पैसा जो है हमने रेज किया है, it will improve our tier 1 capital ratio, which means that for the same capital we can do a lot more business, and हम अपना AUM बढ़ाने की प्रयास करते रहेंगे. So that's what we will put this capital to use for. अनिल सर, एक और चीज़ जो, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई है, तो गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ना आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर होता है कि डिमांड साइड आती है, प्लस जो आप गोल्ड फाइनेंसिंग के कारोबार में भी हो. दूसरा, एसएमई में कौन से सेगमेंट सो फार आपके लिए बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं? क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हो आप गोल्ड एंड एसएमई दोनों पोर्टफोलियोज में? हमारे 2 प्राइमरी बिजनेस हैं, एक लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड और दूसरा लेंडिंग टू एसएमईज अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी. ये 2 हमारे प्राइमरी बिजनेस हैं. पुट टुगेदर ये 85-86% हमारा AUM कंप्राइज करते हैं. अब जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, then for the same gold people are able to borrow more money, so that's why the loan book or the AUM increases in the same proportion. और दूसरा ये SME लोन जो है, that's a hugely underserved segment. हमारा कारोबार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते रहा है इसमें, and that segment is also increasing quite rapidly. So put together, I think these 2 segments will continue to grow at the pace that they have been growing, which is at 35-37% compounded on an annual basis, and the AUM will grow as a consequence. Okay. तो आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद उन स्पेस के अंदर भी लगाकर चला जा सकता है. साइमल्टेनियसली एक और चीज़ जहाँ पर जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, स्पेशली गोल्ड लोन स्पेस में, वो थोड़ी हायर साइड पर है. हमने ये भी चेक किया कि उधर जो कमीशंस हैं गोल्ड लोन्स के लिए जो दिए जाते हैं, वो थोड़े हायर साइड पर है. इस पे कोई टेक आपका? जी, हम तो गोल्ड लोन पे एक नया पैसा कमीशन नहीं देते हैं. जो कस्टमर आते हैं हमारे ब्रांच में आते हैं, हम डायरेक्टली ओरिजिनेट करते हैं. हम कस्टमर के घर भी जाते हैं इन केस द कस्टमर इज नॉट एबल टू कम टू वर्क. दीज आर ऑल आवर ओन एम्प्लॉइज हु डू दैट. ओके, देयर इज नो कमीशंस इन्वॉल्व्ड एनीवेयर एट ऑल. So ये धंधा हो ना हो, you have a branch network, you have security, you have vaults, उस सब का खर्चा होता है, and that is the reason for the costs in the gold loan business. जी. But otherwise what happens is that एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा. जी अनिल सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि आप डीपली पेनिट्रेटेड एरियाज के अंदर काफ़ी काम कर रहे हो. सो ब्रांच नेटवर्किंग अच्छा है. किन एरियाज को आप गोइंग फॉरवर्ड और एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हो, और कहाँ से नए बिजनेस को जनरेट होता हुआ देखेंगे हम पिछले 5 सालों में जो हमारा साउथ हैवी प्रेजेंस था, हम वेस्ट में ग्रो किए हैं और नॉर्थ में ग्रो किए हैं. हम वेस्ट और नॉर्थ में वी विल फर्दर कंसोलिडेट आवर प्रेजेंस एंड फाइनली फोरे इनटू ईस्ट इंडिया, वंस वी एग्जॉस्टेड द अपॉर्चुनिटीज इन वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया. एक और चीज़ मैं अनिल सर आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो आपके ओवरऑल सिचुएशंस हैं कंपनी के, खास तौर से गोल्ड एमएसएमई स्पेस को लेकर, एमएसएमई में किन सेगमेंट्स को आप फर्दर एक्सप्लोर होता हुआ देख रहे हो, कौन से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, एंड स्पेशली किन मार्केट्स के अंदर,
क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप पेनिट्रेशन चाहिए और जो आप ऑलरेडी मौजूद भी हो। सो किन एरियाज को आप यहाँ पे या किन सब सेक्टर्स को आप यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख रहे हो? हमारे 600 ब्रांच हैं जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक विस्तृत हैं। नाउ वी सी द डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स grow quite rapidly. You know, that demand was already there and nobody was catering to this. Now organizations like us have begun to cater to this segment. इसलिए ये वाला business बढ़ता रहेगा, you know, on a quarter-on-quarter basis. Now the increase in this business is just a function of our ability to open branches and prospect customers, but the demand is already there. So with the passage of time, working capital loans against the mortgage of property will comprise a greater and greater portion of our balance sheet, and we expect more of our business to come from northern India in the foreseeable future. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आज की लिस्टिंग को लेकर भी और एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स को लेकर भी। आगे आपसे फिर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेड बैंक फाइनेंशियल एक बारी लेकर आइए, क्योंकि लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया पुल बैक के बाद डे हाई के आसपास ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। 144 145 के जोन्स में है और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई। शुरुआत सुस्त थी लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए और अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये स्टॉक सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे कुछ और कॉल्स भी लेनी है, उनके पोर्टफोलियोज पे भी नजर डालते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर सेंसेक्स करीब 125 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे, 225 अंक नीचे अभी कामकाज करते हुए। इंडेक्स मोर लेस फ्लैट साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा बायस नेगेटिवली अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिवली बायस्ड है। आप एडवांस डिक्लाइन से ज़्यादा सिचुएशन क्लियर समझेंगे, जहाँ पर एडवांसेस अभी भी कम है डिक्लाइन के सामने। हालांकि मिड कैप अब डे हाई की तरफ अब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नया रिकॉर्ड इनफैक्ट अब ये बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक कॉल हमें दे चुके हैं और अब 2 और कॉल्स का समय है। तो अमोल जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। थोड़ा वेट करूंगा मैं सुमित जी, इंट्राडे डीप आएगा तो वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो वेट किया जाएगा। ये कॉल कहाँ, बाय लॉन्ग साइड पे होगी शॉर्ट साइड पे? लॉन्ग साइड पे ही लग रहा है क्योंकि करेक्शन है। ओशो, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरी कॉल एफएमसीजी काउंटर पे है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अभी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1006 1007 के स्पॉट लेवल्स पे। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। इसका 200 डे एसएमए का सपोर्ट है 990 के पास, तो 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 1050 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1050 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 990 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे गोदरेज कंज्यूमर में। ये एक और नाम जो कि ओशो की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, तमाम कॉल्स पूरी हो चुकी हैं, एक कॉल का स्कोप अमोल के पास अभी बाकी है। एक एक करके सभी खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, किस तरह के एडिशंस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले अमोल का ही पोर्टफोलियो, जहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। 1350 रुपये के दाम पर उनकी टारगेट्स हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग नया एडिशन है 585 रुपये के टारगेट्स के लिए, और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो सोनाटा सॉफ्टवेयर सो फार 2.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वेरॉक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करता हुआ। इसके अलावा आप प्रदीप का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। प्रदीप के पोर्टफोलियो में 2 पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड है, मन्नापुरम और एलेंटीन फुटेक माइंड ट्री। ग्रेफाइट इंडिया नया एडिशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा है 580 रुपये के टारगेट्स के लिए। 477 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज 0.5% का कंट्रीब्यूशन दोनों स्टॉक्स की तरफ से, एलेंटीन फुटेक माइंड ट्री और मन्नापुरम की तरफ से। ग्रेफाइट सो फार फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरी कॉल है ओशो की तरफ से, उसमें गोदरेज कंज्यूमर और कृष्णा मेडिकल किम्स दोनों आज के नए एडिशन है। 1050 के टारगेट्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर और किम्स में करीब 2070 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पर जाने की राय। 1918 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखकर चलने की सलाह वो दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर फ्लैट टू नेगेटिव और कृष्णा करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो भी एक बार देख लेते हैं किस तरह का सो फार रिटर्न है। 7% के रिटर्न के साथ अमोल अभी भी लीड कर रहे हैं। 6% के रिटर्न के साथ ओशो नेक टू नेक, और प्रदीप का रिटर्न करीब 1.5% के आसपास पॉजिटिव साइड पर सो फार देखने को मिल रहा है। आप तीनों को ही शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक अपर हैंड हमेशा अमोल के पास अभी भी है, क्योंकि उनके पास एक कॉल का स्कोप बाकी है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले एक बारी आज की तीनों जो प्रोमिनेंट लिस्टिंग है उनको देख लेते हैं। फेड फीना 4% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टाटा टेक
शानदार लिस्टिंग, नवी सबसे अच्छी लिस्टिंग ये इतिहास में है। 1310 रुपये के भाव पर अभी कामकाज करता हुआ 162% ऊपर है। गंधार ऑयल करीब 81% ऊपर 305 रुपये के दाम पर और 145 रुपये के दाम पर 4% ऊपर फेडफिना फाइनेंशियल का शेयर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। मार्केट स्मॉल एस फ्लैट। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट।